हिंदी में व्याख्या 8 नंबर का पूछा जाता है। 2023 में मैंने व्याख्या गेस करवाया था, वो टकराया हुआ था, उसका प्रूफ आप अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। खैर, आप आज के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं भैया व्याख्या को लिखने का सही तरीका क्या है, एक लिख के भी बताए हुए हैं। और 2024 के लिए कौन कौन ऐसे जो व्याख्या है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसको पढ़ना कैसे है, इसको याद करना है कि क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। व्याख्या 8 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले मैंने व्याख्या बना रखा है, ये तो कविता का है, कहानी का मैंने बना रखा है, गद्य खंड का, ठीक है, गद्य खंड का मैंने बना रखा है। और ये क्या भैया, पद्य खंड का। तो ये आप अच्छे ढंग से देखिएगा, ठीक है। 2 गो यहाँ से रहता है, 2 गो यहाँ से रहता है, 4 गो रहता है। 4 गो में से लिखना क्या रहता है भैया, 2 गो, ठीक है। 4 गो में से क्या गो लिखना है भैया, 2 गो। एगो रहता है 4 नंबर का, मतलब 8 नंबर का व्याख्या पूछा जाता है। तो मायने रखता है भैया 8 नंबर, बिल्कुल मायने रखता है। तो व्याख्या लिखने का सबसे सही तरीका क्या है कि 3 स्टेप में आप लिखिए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेंगे। आप इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा और इसको सेम इसी ढंग से आप अप्लाई कीजिएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आपका बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा। और जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे आपकी कॉपी को देखकर। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, व्याख्या मतलब होता है कि किसी चीज को लंबड़ा के लिखना, इतना तो नहीं पता होगा, ठीक है, अगर गद्य खंड वाला वीडियो देखा होगा तो। जैसे यहाँ पर एक पंक्ति दे दिया गया हुआ, कहीं से भी कोई भी कविता से उठा के एक पंक्ति दे दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया एक व्याख्या करके बताई दो, ठीक है। तो व्याख्या करके बताने के लिए तो क्या करना है कि सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा वो जो पंक्ति है वो किस कविता का पंक्ति है, और दूसरा बात वो कहां से, दूसरा बात कि वो कविता के लेखक कौन है, ठीक है। 2 चीज आपको सबसे पहले पता करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनका तगमा कौन लगाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये जनता का आंख खोला जा रहा है। पहले के जमाने में ना, जब ऐसा था कि शासन करने वाले जो शासन वर्ग जैसे अंग्रेज वगैरह थे, तो उस टाइम तो अंग्रेज का हिंदी समझ में आता नहीं था। तो जो कवि लोग थे ना, कवि लोग का बहुत ज्यादा योगदान था, पता है, बहुत ज्यादा योगदान था। वो लोग कविता के माध्यम से अपने जनता को ना मोटिवेट करते थे, ठीक है, कि तुम अपना आंख खोलो, देखो तुम्हारा शोषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी ढंग से यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अभी भी होता है कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अभी भी ना जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। उसी पे लिखा गया हुआ है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसका तगमे कौन लगाता है, ठीक है, तो जनता तगमा लगाता है। तो यहाँ पे पहले तो पहचानना होगा कि ये कहाँ से लिया गया हुआ है, मतलब कविता का नाम बताइए, और दूसरा बात आपको ये पहचानना होगा उसके लेखक कौन है। तो ये जो लिया गया हुआ है वो कहाँ से लिया गया हुआ भैया, अधिनायक, ठीक है, अधिनायक, जनगण मन में अधिनायक आता है ना, तो उसी के बेसिस पे वो लिखा गया हुआ है। तो ये अधिनायक से लिया गया हुआ है। और जिसके जो कवि है वो कौन है भैया, रघुवीर शाह है। क्या है भैया, रघुवीर शाह है। तो सबसे पहला लाइन हम लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर शाह द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई हुई है। तो यहाँ पे हम क्या बहुत अच्छे ढंग से लिखे हुए हैं कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर शाह द्वारा लिखित कविता कहां से लिया गया हो भैया, अधिनायक से लिया गया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया भैया, हम राइटर नेम भी लिख दिया और चैप्टर का नाम भी लिख दिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिनायक जो चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो चैप्टर क्यों लिखा गया, वो कविता लिखने का मुख्य कारण क्या है, वो कारण आप बताइए, ठीक है। तो कारण बताने के लिए क्या करेंगे भैया, अब उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये जो चैप्टर है अधिनायक, उसमें क्या हो रहा है कि जनता वर्ग का, जो गरीब वर्ग है, जो नीचा वर्ग है, उसका शोषण किया जा रहा है शासकों द्वारा, उस पर यह कविता लिखा गया हुआ है अधिनायक, ठीक है। कि इस लोकतांत्रिक देश में भी, इस लोकतांत्रिक देश सब बोला जाता है कि लोकतंत्र का देश है ना, जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब होता है ना कि जनता द्वारा जनता का चलाया गया शासन, उसको लोकतंत्र शायद बोलते हैं, इसी रंग का कुछ है। तो उसी चीज को बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, ठीक है। सिंहासन पर जो बैठा हुआ है वो आपका शोषण कर रहा है, ठीक। तो इस चीज का आंख खोलने के लिए कविता लिखा गया हुआ है, ठीक है। कविता जो है अधिनायक, अगर आप लोग टाइम मिले कभी तो अधिनायक आप भावार्थ पढ़ के देखिएगा, समरी पढ़ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग कविता है कि जनता का रियलिटी बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा अभी भी शोषण किया जा रहा है, जगो देखो तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे हैं कि यह एक व्यंग्य कविता, व्यंग्य कविता का मतलब पता है क्या होता है, व्यंग्य मतलब किसी व्यंग्यात्मक है, ठीक, उस चीज पर सवाल उठाने वाला कविता है। व्यंग्य मतलब उसके कमी को खोज के दिखाने वाला कविता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कमी दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ यह एक व्यंग्य कविता है। व्यंग्य कविता मतलब व्यंग्यात्मक कविता है, कुछ कमी दिखाने वाला कविता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं दूसरा का लाइन कि यह एक क्या है भैया, व्यंग्य कविता है, ठीक है, जिसमें जनता का हो रहे शोषण पर कवि ने बताया है, ठीक है। इसमें जनता वर्ग का जो शोषण हो रहा है, या फिर लिख सकते हैं कि जो गरीब वर्ग का शोषण किया जा रहा है सिंहासन पर बैठे शासकों द्वारा, उस पर यह कविता लिखी गई हुई है। मेन यही इसका फीचर है, ठीक है। सेकेंड जो है वो चैप्टर का उद्देश्य यही है कि जनता वर्ग का जो नीचा वर्ग है उसका शोषण किया जा रहा है, उसके बेसिस पे यह कविता लिखा गया हुआ है, ठीक।
और उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आता है कि और वीडियो बनाया जाए। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे को गाइड किया गया हुआ है, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, कल वहाँ पे आप हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। और अगर आप दीदी लोग हैं तो दीदी लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी नोट्स वगैरह अपलोड है, ठीक है। और आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है पहले से, व्हाट्सएप के थ्रू आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप में लगभग 700 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्विज वगैरह होती है और मजा आता है, ठीक है। औकात पता करना होता है ना किसी स्टूडेंट का, अगर औकात पता करना है तो भीड़ में आओ ना, तब देखो कि हाँ कि तुमसे आगे भी बहुत कितने हैं, ठीक है। तो वो जो व्हाट्सएप वो आपको रियलिटी बताएगा कि भाई अभी तुम किस पानी में हो, ठीक है। या फिर जो क्विज होता है वो आपको रियलिटी बताता है कि अभी तुम किस पानी में हो, ठीक है। तो अगर चेक करना है कि हाँ कि कहाँ पे हैं, क्या रियलिटी है, तो आप आइए भीड़ में, उसके बाद पता चलेगा। अकेला में तो रूम में तो भाई सब शेर होता है, मजा तो तब आता है जब बाहर निकल के दहाड़े कोई, ठीक है। तो उसी ढंग से दहाड़ना है, ठीक है, एग्जाम में गर्दा उड़ाई देना है, ठीक है, एकदम तगड़ा वाला, एकदम आग अंदर से होना चाहिए, ठीक है, एकदम आग होना चाहिए, तगड़ा वाला आग होना चाहिए। होता है ना कि अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए तो उसके लिए युद्ध लड़ना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको अच्छे ढंग से गाइड कर रहा हूँ, बस आप चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बात को फॉलो कीजिए, आपका बहुत बेहतरीन मार्क्स आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पे आप भरोसा रखिए, ठीक है। 2023 के बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाए हुए थे, ठीक है, उनका प्रूफ आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। अब आते हैं कि उस पंक्ति को लंबड़ा कर लिखिए, मतलब उस पंक्ति का मतलब क्या है, इस पंक्ति का लिखने का मतलब क्या है उसको बताइए। तो सबसे पहला क्या है लाइन, इतना पहले पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या निकलता है, ध्यान से समझिएगा। पूर्व पश्चिम से आते हैं, यहां पे दिशा की बात हो रही है क्या, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुझे नर कंकाल, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, कि जो जनता है ना, जनता, वो सिंहासन पर जो बैठा शासक है, ठीक है, जो शोषण करने वाला है, उसके लिए सभी दिशाओं से, ठीक है, नंगे बुझे मतलब बिना पैर में चप्पल उप्पल लिए, ठीक है, वो नर कंकाल, नर कंकाल मतलब उसके शरीर में कुछ नहीं है, नर कंकाल के समान, ठीक है, उसके शरीर में कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम कंकाल तंत्र की तरह है, ठीक है। फिर भी सभी दिशाओं से जनता उस सिंहासन पर बैठे शासक का स्वागत करने के लिए आता है। और ऐसा होता है, आपके गांव में भी कोई नेता लोग आते होंगे बड़े बड़े, ठीक है, CM वगैरह, तो चारों दिशाओं से सभी लोग वो देखने जाते हैं, ठीक है, कि हम देखते हैं तंगा कैसन है हमारा CM जी, सामने से देखना चाहते हैं। सेम उसी ढंग से यहाँ पे बताया गया हुआ है कि सिंहासन पर जो बैठा शासक है ना, उनके स्वागत के लिए, ठीक है, चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से जो जनता है, कंकाल रूपी जनता, जिसके शरीर में कुछ नहीं है, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीबी से मर रहे हैं वो जनता, जिनके पैर में चप्पल नहीं है वो जनता, उनके स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सभी दिशाओं से नर कंकाल रूपी जनता सिंहासन पर बैठे शासन करने वाला का स्वागत करने के लिए आते हैं। सभी जनता शासकों का जय जयकार करते हैं, शासन वर्ग राज सत्ता का भोग करता है और बाकी जो शेष गरीब जनता है वो गरीबी से मारे जाते हैं, ठीक। और ये रियलिटी है, तो इसी के बेसिस पे और आप अपने मन से लिख सकते हैं रियलिटी, आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप बुक का भाषा ही लिखें, आपको जो भी इसके बारे में आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं, जो भी रियलिटी। अब ऐसा नहीं कि तो पूरा एकदम RJD भर से BJP कर देना, ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। रियलिटी कविता के अंदर रहना, ठीक है ना। तो ऐसा बोला कि RJD लवर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर है जो RJD लवर देखो कमेंट करो तो देखते हैं कौन क्या है, BJP वाला है RJD वाला। तो पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बुझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसका तगमा कौन लगाता है। आपके सामने यहाँ पे 10 व्याख्या लिखे गए हैं, ठीक। इसमें से 2 व्याख्या आपके 2024 के एग्जाम में रहेंगे, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपको कंप्लीट करना कैसे है वो भी बता देते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आपके गेस पेपर में या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में ये सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी को बस आप रीडिंग देखिएगा, उसके बारे में समझिएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, उसके बाद सेम 3 स्टेप पे अपने से लिखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, इसी टाइप के जो वीडियोज है हमेशा इस चैनल पे आते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट है और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। केटी भैया को और आगे तक पहुंचाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं, जो भी प्यारे प्यारे भाई है और जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो लव यू ऑल, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।